आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का बनेगा आधार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 कल से 1 अप्रैल तक प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर होगी आयोजित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने 40 एकड़ में फैले रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक बनेगा। यहाँ से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 महीने से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में भोजन, पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हर देश इस संकट से निपटने के प्रयास कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहाँ युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा। इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव मिलेगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहाँ पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में इस हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी और पूर्ण विकास होने पर इसे प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहे MSME एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का निरीक्षण किया। उनके साथ प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री कोविंद ने वहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं तथा उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इसे उद्यमिता का प्रथम चरण बताते हुए प्रदर्शनी की तारीफ की। जो हमारे नौयुवा उनको उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मदद मिल रही है और मुझे अच्छा लगा कि कानपुर रीजन का एक प्रदर्शनी है और इसको आगे भी हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार की जरूरत है और रोजगार यहीं से सृजन होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कल 29 मार्च से 1 अप्रैल तक होने जा रही सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS मुख्य परीक्षा 2025 में प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर 11,403 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक कराई जाएगी। एक रिपोर्ट। प्रयागराज के 12 केंद्रों पर 4,757 और लखनऊ में 15 केंद्रों पर 6,646 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी केंद्रों पर सह केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य निरीक्षक और सहयोगी निरीक्षकों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुँचने और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। प्रवीण कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। आगामी जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण और मकानों के गणना कार्य के लिए आज जनगणना कार्य निदेशालय लखनऊ में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा और निदेशक जनगणना शीतल वर्मा ने किया। इस अवसर पर श्रीमती कंचन वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक की जाएगी। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KP मलिक ने आज अमरोहा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय बछराइयों के स्वीकृत 50 शैय्या वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नव निर्मित भवन का गहन निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री मलिक ने विशेष रूप से फायर फाइटिंग सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर जनपद की MP MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग की। अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तिथि तय हुई है। IPL क्रिकेट का 19वां संस्करण आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यह टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। प्रदेश में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार से अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सोमवार से अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का बनेगा आधार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 कल से 1 अप्रैल तक प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर होगी आयोजित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा।